हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिला न्यायालय बस्तर जगदलपुर में वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2023 शाम 5 बजे तक है। चलिए आगे देखते हैं पदों का विवरण। पदों का विवरण इस प्रकार से है। स्टेनोग्राफर हिंदी का 9 पोस्ट आया हुआ है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का 1 पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 का 33 पोस्ट आया हुआ है। भृत्य का 8 पोस्ट। इस प्रकार से कुल 51 रेगुलर पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और यहाँ पर आगे आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी का भी पोस्ट आया हुआ है, जिसमें चौकीदार का 2 पोस्ट है, वाटरमैन का 2 पोस्ट है और स्वीपर का 1 पोस्ट है। इस प्रकार से आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी का कुल 5 पोस्ट निकला हुआ है। आप कैटेगरी वाइज पदों का विवरण देख सकते हैं। आगे यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पर वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता। स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए इसका वेतनमान है मैट्रिक लेवल 7 28,700 इसका मूल बेसिक है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कम से कम 45% अंकों के साथ और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कम से कम 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण। और दूसरा है हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण। और तीसरा है कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। और चौथा है हिंदी टाइपिंग की गति 5000 की प्रति प्रति घंटा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पोस्ट का। इसका वेतनमान है मैट्रिक लेवल 7 28,700 इसका मूल बेसिक है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कम से कम 45% अंकों के साथ और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण। और दूसरा है अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण। तीसरा है कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। और चौथा है अंग्रेजी टाइपिंग की गति 5000 की प्रति घंटा होना चाहिए। अगला पोस्ट है सहायक ग्रेड 3। इसका वेतनमान है मैट्रिक लेवल 4 19,500 इसका मूल बेसिक है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कम से कम 45% अंकों के साथ और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण। और दूसरा है कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। और तीसरा है हिंदी टाइपिंग की गति 5000 की प्रति घंटा होना चाहिए। अगला पोस्ट है चतुर्थ श्रेणी में भृत्य। इसका वेतनमान है मैट्रिक लेवल 1 15,600 इसका मूल बेसिक है। शैक्षणिक योग्यता छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण। अगला पोस्ट है आकस्मिकता निधि, जिसके अंतर्गत चौकीदार वाटरमैन स्वीपर। इसका वेतनमान दैनिक वेतनभोगी रहेगा। कलेक्टर द्वारा निर्धारित जो वेतन रहेगा वो दिया जाएगा। इसका शैक्षणिक योग्यता है छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आगे यहाँ पर आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें दिया हुआ है। अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी हैं और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको छूट संबंधी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। आगे यहाँ पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया बताया गया है। इस विज्ञापन के साथ आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, उसी को ही आपको प्रिंट आउट करा करके भर करके उसे आपको पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय बस्तर स्थान जगदलपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड यहाँ पर 494001 के नाम पर आपको प्रेषित करना है। अथवा आप स्वयं उपस्थित होकर अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। और अंतिम तिथि याद रखेंगे 14 जुलाई 2023 शाम 5 बजे तक है। और आपको लिफाफे के ऊपर में स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और 1 से अधिक पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन फॉर्म आपको प्रेषित करना है। और अपने आवेदन फॉर्म के साथ जितने भी दस्तावेज संलग्न करेंगे उसमें सेल्फ अटेस्टेड होना अनिवार्य है। यहाँ पर चौथे क्रम पर जानकारी दिया गया है। अपने आवेदन फॉर्म के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखा हुआ 2 लिफाफा अतिरिक्त लगाना है, जिसमें 5 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए। और 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी आपको संलग्न करना है, जिसके सामने भाग पर स्वयं का नाम और डेट लिखा होना चाहिए। और भी महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पर नियुक्ति हेतु चयन विधि बताया गया है। स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 का चयन विधि, कौशल परीक्षा आपका किस प्रकार से होगा इसकी जानकारी दिया गया है। भृत्य पद का चयन विधि किस प्रकार से होगा इसकी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। आगे आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी का भी जानकारी दिया गया है, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची, कौशल परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर आपका मेरिट सूची जारी किया जाएगा। और चयनित अभ्यर्थी का वेतनमान किस प्रकार से रहेगा। शुरू के 3 वर्ष आपका परीक्षा अवधि रहेगा और आपको किस प्रकार से वेतनमान दिया जाएगा इसकी जानकारी दिया गया है।
प्रथम वर्ष में आपको आपके मूल बेसिक का 70% आपको दिया जाएगा। द्वितीय वर्ष आपको अपने मूल बेसिक का 80% और तृतीय वर्ष में आपको अपने मूल बेसिक का 90% दिया जाएगा। और इसी 70, 80, 90% में आपको महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यहाँ पर इस विज्ञापन के साथ आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, इसी को ही आपको प्रिंट आउट करा करके भर करके अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है। अन्य किसी प्रारूप में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।